बेसिक बॉब हेयर कट, बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में। ओके, सबसे पहले कोई भी हेयर कट करने के पहले आपको पता ही है बेसिक 4 बेसिक सेक्शन डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बताता हूँ आपको ताकि अगर आपको अभी हेयर कट करना शुरू किया है आपने तो भी, और पहले से आप हेयर कट कर रहे हैं तो भी, अगर बेसिक हेयर कट में भी आप 4 बेसिक सेक्शन डिवाइड करते हैं तो आपको ईजी होता है हेयर कट करने के लिए। तो सबसे पहले सेंटर पार्टीशन लेंगे, बेसिक बॉब हेयर कट। तो बेसिक बॉब में क्या होगा, अगर आपको बेसिक बॉब आता है तो एडवांस लेवल पे बॉब जो रहते हैं, वन साइड शॉर्ट वन साइड लॉन्ग, वो इजीली आप कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे तो फिर ये आएगा आपका ईयर टू ईयर सेक्शन, ईयर टू ईयर। आएगा बॉब के लिए हमेशा बॉब पीछे से शुरू करते हैं, इससे पहले डिवाइड करेंगे सेंटर। सबसे पहले लेफ्ट साइड में इसका लेफ्ट साइड, इसका राइट साइड। क्लाइंट का हेड थोड़ा डाउन करें, लिफ्ट करेंगे, ऐसे देखिए। ओके, वेट कर लेंगे इसको। हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गाइडलाइन बनाएंगे इसकी। तो गाइडलाइन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो गाइडलाइन डिस्टर्ब ना हो इसलिए इसमें एक सेक्शन फिल लगा देंगे, दूसरी तरफ भी सेक्शन फिल लगा देंगे। तो अभी आपका ये बेसिक, तो ये बेसिक बॉब है तो इसमें ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। देख पा रहे हैं तो कटो, फिर आपका लेफ्ट, सेंटर में आगे काटना है, फिर आपका राइट, सेंटर में। तो ये आपका रेडी हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे शुरू हो गया। तो ऊपर का टॉप ऑफ द ईयर सेक्शन लेंगे। ओके, दूसरी साइड से भी टॉप ऑफ द ईयर सेक्शन लेंगे, टॉप ऑफ द ईयर सेक्शन, इसको भी क्लिप लगा दें। थोड़ा वेट करेंगे वापस इसको। वही वापस गाइडलाइन के साथ मैच करेंगे इसको। दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रहा है आपको। वो लेफ्ट साइड से मैच करेंगे। उसको मैच करना है गाइडलाइन के साथ, बस उतना ही सिंपल। मैं
बताने का तरीका यही था इसमें, किसको गाइडलाइन हमें मैच करना है पीछे की तरफ, इससे मैच हो जाएगा। निकालेंगे ऑक्सीपिटल बॉन्ड, ऑक्सीपिटल बॉन्ड, इसकी ऑक्सीपिटल बॉन्ड, ऑक्सीपिटल बॉन्ड। समझ रहे वापस इसको भी गाइडलाइन के साथ मैच करना है। ये यहाँ गाइडलाइन, यहाँ पे गाइडलाइन है, दिखाई दे रही है आपको, ये गाइडलाइन के साथ मैच करना है। ये नीचे की गाइडलाइन है, उसको मैच करना है। राइट साइड लेफ्ट साइड से भी इसको मैच करना है। ध्यान रखें सब आगे साइड वाले बाल सेंटर में आके आपके पीछे की तरफ आगे कटेंगे। देख पा रहे होंगे, ये ऊपर का बचा है आपका। तो इतना आपको समझ में आ गया है। और तो ये पीछे का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला सेक्शन काटा हमने नीचे का काटा, फिर उसके बाद उसको बेस बनाया, बेस के साथ फिर दूसरा सेक्शन टॉप दिया, फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल बॉन्ड, उसके बाद ये टॉप ही दिया। इसको भी इसके साथ मैच करना है। बस ध्यान रखना है कि पीछे वाले बालों को ऊपर वाले बालों के साथ एकदम मैच करना है। वो जो आपने गाइडलाइन कट की है उससे छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ब्लंड में था ऊपर का छोटा, सबसे नीचे वाला छोटा, बड़ा, इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें पूरा मैच करना है आपको। अभी करेंगे हम लोग इसकी साइड, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। याद रखें जब भी साइड में काटें, अपने साइड में अगर काटते हैं आपको तो गदर इस तरफ रहनी चाहिए उसकी। अगर नेक इस तरफ रहेगी तो आपका हेयर कट बराबर होगा। देखो अभी मैंने मुझे इस तरफ काटना है तो मैंने इसका नेक इस तरफ किया है, तो इसको भी पीछे लेके जाके मैं पीछे लेके आ गई। इसका मतलब यहाँ से पीछे आगे कट होगा, यहाँ पीछे आगे कट हो जाएगा इसका। यहाँ से स्लाइस लेना है आपको, ऐसा 3 स्लाइस में इसको काटो। अगर ज़्यादा एक बार थोड़ा ज़्यादा ले सकते, ये स्लाइस लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस सेक्शन को ये सेक्शन का वो मैच कर देना है। दे रहा है आपको, इस सेक्शन को सेक्शन का आपको मैच कर देना है। सेम दूसरा स्लाइस में भी ऐसे ही करना है। इस सेक्शन को वो सेक्शन का जाके मैच कर देना है, कान के पीछे लेके जाए। ये आपका यहाँ मैच हो गया, दिखाई दे रहा है आपको वी शेप। जब इसको छोड़ेंगे आप तो आपको दिखाई देगा स्लैंडिंग में आ गया है। देख पा रहे हैं आप, ये ऐसे यहाँ पे पूरा स्लैंडिंग में आ गया है। ये जो स्लैंडिंग है, क्योंकि ये बेसिक बॉब है इसलिए बैक ये साइड है ज़्यादा छोटी नहीं की हमने, तो यहाँ ये स्लैंडिंग में आ गया। तो दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे। अगर आप नेक को इस तरफ नहीं करेंगे या सीधा रहेगा नेक तो आपका कभी भी प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो अभी हमें उस तरफ काटना है, तो इसकी नेक को इस तरफ होल्ड करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी वे है ये,
बेसिक बॉब करने के। ठीक है, बालों को एक स्लाइस करेंगे और उसको सब कट करेंगे। यहाँ पे वापस वैसे ही उसका पीछे वाले के साथ उसको मैच कर देंगे। दूसरा भी के साथ मैच। तीसरा सेक्शन भी इसके साथ मैच। तो हमारा हेयर कट यहाँ हो गया है कंप्लीट। दिखा देता हूँ आपको हेयर कट का होने के बाद दिखता कैसे। और सिंपल तरीका है इसको बॉब करने का। हेयर कट की डेफिनेशन देखो, सिंपल है, बहुत घर में आराम से कर सकते हो, किसी के भी बालों में कर सकते हो। क्लाइंट पे करना है क्लाइंट का करो, फ्रेंड्स पे करना है फ्रेंड्स पे करो। इस लंडी में आ गया। देख पा रहे हैं आप इसकी स्लैंडिंग दिखाई दे रही है। तो बॉब हेयर कट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इनवर्टिकल बॉब उसमें नज़र आता है। क्योंकि ये यहाँ पे स्लैंडिंग दिखाई देती है इसकी जो ऐसे डीप स्लैंडिंग दिखाई देती है। इस स्लैंडिंग की वजह से इसको बॉब हेयर कट कहा जाता है। तो बेसिक बॉब में पीछे की जो लेंथ है, बॉब हेयर कट में बेसिक बॉब में ये जो पीछे की लेंथ है ये थोड़ी लंबी रहती है, शोल्डर से थोड़ी छोटी। अगर उसको एडवांस बॉब में करेंगे तो ये लेंथ और छोटी हो जाएगी और फ्रंट थोड़ा और लॉन्ग होगा। पर ये बेसिक बॉब है। बेसिक बॉब में आपका स्लैंडिंग रहेगा, फ्रंट थोड़ा बड़ा रहता है। स्लैंडिंग में इस तरह का स्लैंड आएगा, वो ऐसे स्लैंडिंग में आएगा थोड़ा। वो मैं भी स्केच करके आपको दिखा दूंगा आपको हेयर कट में। ये आज का इसका हेयर कट का करने का सबसे ईजी तरीका मैंने आपको बता दिया। अभी हम इसकी थ्योरी करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिकली, जिसमें अब मैं बोर्ड पे आपको लिख के दिखाऊंगा वो। ठीक है, ये हेयर कट हमारा खत्म हो गया है। बॉब हेयर कट इज कंप्लीट। थैंक यू। तो हेयर कट हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस हेयर कट को मैं आपको एक स्केच करके मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा इजी होगा आपको समझ में आने के लिए। तो जो नॉर्मली हेयर कट किया आपने, तो सबसे पहले हेयर कट करने के पहले आप मान लो ये आपका हेड है। ओके, आप देख पा रहे होंगे ये आपका हेड है। हेड बना दिया मैंने। हेड हो गया, ये इसका हो गया ईयर, ये इसका नोज मान लो, यहाँ सेंटर, ये इसका सेंटर पोर्शन। तो अभी करना क्या है हेयर कट में? हेयर कट को सबसे पहले आप डिवाइड किया, इसमें निकाला आपने सेंटर पार्टीशन में डिवाइड कर दिया इसको और कॉम्ब किया बालों को। डिवाइड कर दिया आपने, कॉम्ब किया, कॉम्ब करके दोनों पार्टों में डिवाइड कर दिया सेक्शन को, दोनों में डिवाइड कर दिया उसको। डिवाइड करने के बाद जो बचा है अभी उसके बाद आता है आपका ईयर टू ईयर सेक्शन। तो करना क्या है उसको, ये सेक्शन भी निकालना है आपको, ईयर टू ईयर, इसको ईयर टू ईयर। ये सेक्शन निकालने के बाद आपका फिर आता है आपको ये पीछे करना है पेरियर, ये सेंट्रल पोर्शन निकाला। उसके बाद आएगा लो ऑफ द ईयर सेक्शन, फिर आएगा मिडल ऑफ द ईयर, फिर आएगा टॉप ऑफ द ईयर सेक्शन, फिर आएगा ऑक्सीपिटल बोन। तो अब इन सेक्शन में अगर इसको काम करोगे, ठीक है, फिर समझ में दिखाई दे रहा है आपको। तो सब फर्स्ट सेक्शन आ गया आपका लो ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर, टॉप ऑफ द ईयर, ऑक्सीपिटल बोन। तो इन सेक्शन को डिवाइड करने के बाद सेक्शन डिवाइड कर देंगे आप। आता है हेयर कट करना कैसे। तो ये आपका हेड है, ठीक है। आपने सेक्शन लिया यहाँ पर लॉ ऑफ द ईयर, लॉ ऑफ द ईयर सेक्शन हमने ले लिया, लॉ ऑफ द ईयर सेक्शन लिया। अब इसके ऊपर के जो बाल हैं आपने क्लिक कर दिए, ये सब आपका आएगा
0 डिग्री में, इससे पूरा बाल 0 डिग्री में कट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मिडल ऑफ द ईयर, ये बाल भी 0 डिग्री में कट होगा, 0 डिग्री। उसके बाद आता है टॉप ऑफ द ईयर, ये बाल भी 0 डिग्री में कट होगा। तो लॉ ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर और टॉप ऑफ द ईयर सब 0 डिग्री में। और जो इसका ऑक्सीपिटल बोन है ये ऊपर वाला, ये भी आएगा 0 डिग्री में, तो सब 0 डिग्री में कटे। उसके बाद ऊपर का जो आता है वो लास्ट एंडिंग मून एरिया, मून सेक्शन जो सबसे ऊपर बोलते हैं, वो भी आपका इसमें कट होगा। हाँ ठीक है, सही से समझ में आ रहा है आपको। तो सब 0 डिग्री में को काटने के बाद आपका यहाँ पे आता है स्ट्रेट लेवल, स्ट्रेट दिखाई देता है आपको, जो सॉलिड हेयर कट में दिखाई देता है, जो बेसिक हेयर कट में आता है सॉलिड बोलते हैं उसको। वो शोल्डर से थोड़ा ऊपर रहेगा, यहाँ पे शोल्डर से ज़्यादा ऊपर रहेगा। फिर आएगी आपकी ईयर टू ईयर बाल काटने की बारी। तो ईयर टू ईयर जब कट किया आपने, कट करेंगे आप, वो जो ईयर टू ईयर काटनी है उसको, तो आपने डिवाइड करना है उसको। ये आपका सेक्शन हो गया। तो ईयर टू ईयर कटने के लिए जो फ्रंट वाले बाल हैं, यहाँ पर ईयर टू ईयर निकाला आपने, तो फर्स्ट सेक्शन आपने क्रॉस, सेकंड सेक्शन भी क्रॉस, थर्ड सेक्शन भी क्रॉस, 40, 50, जो पीछे की आपने 0 की थी वो सर एंड हो जाएगा। ओके, तो हेयर कट कंप्लीट होगा यहाँ पर, क्योंकि पीछे वाले बाल आपने सब मिला दिया 0 डिग्री में, तो पूरा हेयर कट 0 डिग्री में ही होगा वो। तो जब कुछ होने के बाद, वो हेयर कट होने के बाद वो हेयर कट कुछ इस तरह से दिखेगा आपका हेयर कट, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आगे वाले बाल थोड़े लंबे छोटे स्टैंडिंग में आएगा, आप जब काटोगे उसको वैसे दिखाई देगा। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये होने के बाद। तो आपका हेयर कट होने के बाद वो कुछ इस तरह से सिलेंडिंग में दिखाई देगा, जो मैंने यहाँ दिखाया आपको, ऐसे सिलेंडिंग में दिखाई देगा। वो कब दिखाई देगा? जब सब पूरे के बाल आप आगे वाले बाल पीछे की तरफ लाके जाएंगे तो कट करोगे। तो यहाँ इसको 0 डिग्री में मिला देना है, 0 0 0 0। तो जैसे जैसे आप मैच करोगे आप इनको, तो 0 डिग्री में आ जाएगा पूरा हेयर कट। बेसिक बॉब हेयर कट 0 डिग्री में होता है। तो पूरा अगर 0 डिग्री में आप आगे वाले बालों को भी पीछे कान के पीछे लेके जाके आपको पीछे वाले बालों के साथ ऐड करना है। पीछे वाले बालों के साथ जब उसको ऐड करोगे आप, तो प्रॉपर आपका बॉब हेयर कट आ जाएगा। तो बेसिक बॉब हेयर, इतना समझ में आ गया आपको? तो इसमें करना क्या है आपने, बेसिक बॉब हो गया आपका। अब इन वर्टिकल, तो जब भी आप इसके लो पोर्शन को डिवाइड करते हैं आप पीछे की तरफ, ये वाले बाल आपके ये कान के पीछे आगे कटते हैं, इसके पीछे वाले बालों के साथ इसको ऐड करना पड़ता है। जब भी इसको ऐड कर देते हैं तो वो बॉब कहलाता है। अगर ये ब्लंड होता है तो आप इसको कानों के ऊपर से काटते हैं, इस कान के ऊपर से कटता है। यहाँ पे एक कान है आपका, कान के ऊपर से इसको सीधा काटते हैं आप, तो वो ब्लंड हो जाता है आपका। पर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं बॉब हेयर कट, तो बॉब हेयर कट हमेशा बॉब फ्रंट में लंबा रहता है, तो पीछे वाले आगे वाले बाल पीछे वाले बालों के साथ मैच करेंगे आप। यानी कि शोल्डर के पीछे लेके जाके काटेंगे उसको, तो ये स्लंडिंग दिखाई देगी। जब भी स्लंडिंग होगी तो कभी कभी क्लाइंट बोलता है मुझे आगे से बाल लंबे और पीछे से छोटे चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हेयर कट है, जिसमें ज़्यादा छोटे भी नहीं होते बाल और ज़्यादा लंबे भी नहीं रहते बाल। क्लाइंट को जो चाहिए होता है वो मिल भी जाता है। तो बहुत ईजी वे है ये जो मैंने आपको करके दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी ऐसा टेक्निकली फंडा यूज़ नहीं किया गया जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो आपको, ये ऐसे नहीं कैसे करें, कैसे नहीं कैसे करें। बहुत ही सिंपल वे से 4 बेसिक सेक्शन निकालना है आपको। पीछे के सेक्शन डिवाइड करें, अगर ज़्यादा बाल हैं तो लो ऑफ द ईयर, फिर उससे ज़्यादा हैं तो फिर मिडिल ऑफ द ईयर, फिर उससे भी उसके ऊपर फिर टॉप ऑफ द ईयर। जितने अगर बाल ठीक हैं ये सेक्शन आप 2 सेक्शन डिवाइड भी कर सकते हो। अगर बाल कम है, अगर बाल बहुत ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा आप सेक्शन ले लो, क्योंकि जितने पतले सेक्शन लेके आप बाल काट करोगे उतना क्लीन नीट रिजल्ट आएगा और आपको इजी होगा काटने के लिए, और सीधा स्लिप नहीं होगी आपकी। सो फॉर अब तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ हमेशा हेल्पफुल रही हैं सबके लिए। तो मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए कि ऐसा आप बॉब हेयर कट के ऊपर वीडियो बनाओ। हमको बेसिक बॉब में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई डमी के ऊपर। तो आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, मुझे भी बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो सिखाने में मज़ा तभी आता है जब सीखने वाला भी रेडी हो। सो और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं तो
मैं चाहता हूँ जब उनको और भी कुछ अगर सीखना है तो वो मुझे मैसेज करें। मैं अपनी वीडियोज़ में अपने फ़ोन नंबर भी देता हूँ, तो फ़ोन नंबर भी देता हूँ, कॉल कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की हैं। आपको अगर एक टॉपिक भी कोई सीखना है, जैसे सिर्फ एक क्रिकेट सीखना है, उसके लिए क्लास भी है मेरे पास। अगर सिर्फ स्मूथनिंग सीखना है उसके लिए भी क्लास है। आपको पूरा कोर्स करना है उसके लिए भी क्लास है। तो वो आप इजी कैसे कर सकता हूँ मैं आपके लिए, उसकी करने की कोशिश करता हूँ। किसी को किसी भी तरह की वीकनेस हो, जैसे अभी आपको किसी को हेयर कट करने में प्रॉब्लम है, केमिकल प्रॉब्लम है, स्मूथनिंग में प्रॉब्लम है, स्मूथनिंग करते हैं तो बाल बर्न हो जाते हैं, मुझसे रिलेटेड कोई भी अगर सोल्यूशन चाहिए आपको तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता ही है, हमेशा मुझे कॉल करके पूछ सकते हो आप। पूछने के बाद अगर आपको कुछ एक टॉपिक ही अगर सीखना है तो वो भी सीख सकते हो आप। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। मुझे कॉल करो, मैसेज करो, जब भी जो शेड्यूल आपके लिए परफेक्ट होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे हम लोग। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा कोर्स ही करना। अगर कुछ सिंगल भी सीखना चाहते हो जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, जैसे हेयर कट, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, ग्लोबल कलर और कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आप सिंगल भी सीख सकते हैं मुझसे ऑनलाइन। मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।